दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद और सबसे बेस्ट मोबाइल ऐप की तलाश में हैं तो इस एपिसोड को जरूर देखें। अगर आप रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं या फिर अपने पैसों पर रेगुलर ब्याज चाहते हैं लंबे समय के लिए तो आपके लिए भी ये एपिसोड फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल मोबाइल, खासकर स्मार्टफोन से पैसा निवेश करके पैसा कमाना आसान हो गया है। बाजार में बहुत सारे पैसा कमाने वाले मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारे ऐप्स फर्जी भी होते हैं। तो इसी बीच बाजार में आ गया है पैसा कमाने का सबसे भरोसेमंद, सबसे बेस्ट और सबसे सुरक्षित मोबाइल ऐप। इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया है, इसमें खाता कैसे खोलेंगे, इससे पैसा कैसे कमाएंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही भला हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आप सरकारी बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं, भारत सरकार टी बिल यानी ट्रेजरी बिल में पैसे लगा सकते हैं, भारत सरकार ऋण प्रतिभूति में पैसे लगा सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी में पैसे लगा सकते हैं, राज्य विकास ऋण यानी एसडीएल में पैसे लगा सकते हैं और इसमें आप सीधे पैसे लगा सकते हैं, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको खाता खोलना होगा। आपको बता दूं कि आरबीआई इन सभी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है और निवेशक को इसके लिए बोली लगानी होती है और उसके बाद निवेशक को अलॉट किए जाते हैं प्रतिभूति। तो किस दिन इनकी नीलामी होती है वो जानना जरूरी होता है। भारत सरकार टी बिल यानी ट्रेजरी बिल की नीलामी बुधवार को होती है, भारत सरकार ऋण प्रतिभूति की नीलामी शुक्रवार को होती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये जो है आरबीआई इसके लिए प्रेस रिलीज करके लोगों को जानकारी देता है और डिटेल्स बताता है, राज्य विकास ऋण की नीलामी मंगलवार को होती है। अवकाश की वजह से तारीखों में बदलाव हो सकते हैं। जानकारों की माने तो इसमें निवेश करने पर रिस्क नहीं है, लेकिन मार्केट भाव पर बेचने पर कुछ रिस्क हो सकता है। जानकारों का यह भी कहना है कि मैच्योरिटी तक अगर इन प्रतिभूतियों में आप पैसे लगा के रखते हैं यानी निवेशित रहते हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब सवाल है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जो आईओएस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड से भी आप अपने स्मार्टफोन पर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा निवेशक आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट योजना वाली वेबसाइट जिसका एड्रेस है www.rbiretailerect.org.in इस पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको क्यूआर कोड दिया रहेगा जिसके जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सबसे पहले आपको अपना एक खाता बनाना है। इसके लिए निवेशकों को आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी आरडीजी खाता खोलने के लिए विवरण जैसे पूरा नाम, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और आवासीय पता की जानकारी देनी होगी। इतना सब कुछ करने के बाद निवेशक ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों यानी जीसेक में लेन देन शुरू करने के लिए डैशबोर्ड के बगल में प्राथमिक बाजार विकल्प का चयन कर सकते हैं। निवेशक नीलामी घड़ी यानी ऑक्शन वॉच से बोली लगाने के लिए कोई भी प्रतिभूति जैसे भारत सरकार टी बिल, भारत सरकार ऋण प्रतिभूति, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या राज्य विकास ऋण चुन सकते हैं और बोली प्रविष्टि यानी बीड एंट्री विंडो में बोली राशि यानी बीड अमाउंट दर्ज कर सकते हैं। यानी कितना आपको निवेश करना है इसकी जानकारी देनी होगी और किस प्रतिभूति में निवेश करना है उसको चुनना होगा। निवेशक बोली लगाने के समय या फिर बोली या सदस्यता विंडो बंद होने से पहले यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी सेवाओं का उपयोग करके अपनी बोलियों का वित्त पोषण यानी फंडिंग कर सकते हैं। नीलामी परिणामों के आधार पर व्यक्तिगत निवेशकों को बोली प्रक्रिया के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से आवंटन प्राप्त होगा यानी अलॉटमेंट किया जाएगा। तो सरकारी प्रतिभूतियों से पैसे कमाने के लिए अपने स्मार्टफोन पर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप
कब डाउनलोड करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के अलावा भी आप इन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेच सकते हैं। कैसे खरीद या बेच सकते हैं, इसको जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। तो सरकारी प्रतिभूति आरबीआई आरडीजी वेबसाइट से कैसे खरीदें, ये भी जान लीजिए। जब भी इन प्रतिभूतियों की नीलामी हो, अपना आरडीजी पोर्टल पर जाकर अपने खाते के जरिए उसमें ऑनलाइन अपनी बोली लगाएं। आपको कितने पैसों की बोली लगानी है, सिर्फ उसकी जानकारी देनी है। नीलामी के दौरान आपको एक बार में केवल एक ही प्रतिभूति के लिए बोली लगानी है। बोली लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। इनको बेचना कैसे है? अगर आपके पास प्रतिभूति है पहले से, तो पोर्टल पर जाकर जिस प्रतिभूति को बेचना चाहते हैं उसके लिए सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अगर आपने डीमैट खाते के जरिए प्रतिभूति में निवेश किया है तो उसको अपने आरडीजी खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। डीमैट खाता यानी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इश्यू में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है और डीमैट अकाउंट के जरिए आप इन प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपने डीमैट खाते के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा है तो आरडीजी खाता के जरिए आप उसको बेच नहीं सकते हैं। अब सवाल है कि आरबीआई आरडीजी वेबसाइट पर जाकर कैसे खाता खोलना है। तो सबसे पहले आपको स्कीम की आधिकारिक पोर्टल www.rbi-retail-direct.org.in पर जाना है। इसके बाद आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष खाता यानी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोलें, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद खाता प्रकार चुनें और नाम, पैन और जन्म तिथि जैसे विवरण भरना है। इसके बाद भेजे गए ओटीपी के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर सत्यापित करना है और लॉगिन नाम चुनना है। इसके बाद जब आप पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं तो पूर्वावलोकन पृष्ठ खुलता है। जानकारी की दोबारा जांच करने के बाद सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए केवाईसी आरंभ करें यानी इनिशिएट केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर केवाईसी के दो विकल्प मिलेंगे, केंद्रीय केवाईसी या ऑफलाइन केवाईसी। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि निवेशक केवाईसी का अनुपालन नहीं करता है या केंद्रीय केवाईसी डेटाबेस में निवेशक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यह विकल्प आवश्यक है। इसके बाद जानकारी देखने के लिए आप पैन का उपयोग कर सकते हैं। निवेशक को डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ या फिर डीओआई यानी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रमाणीकरण कुंजी ऑथेंटिकेशन की के रूप में चुनना होगा और सी केवाईसी यानी सेंट्रल केवाईसी अनुपालन उदाहरणों के लिए अपनी जन्म तिथि देनी होगी। ड्रॉप डाउन मेनू से केंद्रीय केवाईसी जानकारी चुनें। उसके बाद स्क्रीन पर केंद्रीय केवाईसी जानकारी की समीक्षा करने के बाद आवेदक को सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ग्राहक को अगले पृष्ठ पर अतिरिक्त व्यक्तिगत विवरण भरकर एफएटीसीए और पीएमएलए के तहत घोषणा करना होगा। इसके बाद इस चरण में ग्राहक को अपने पते की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद अपने बैंक को चुनना है और एक ब्लैंक चेक इमेज अपलोड कर देना है। इसके बाद निवेशक के खाते में एक रैंडम राशि जमा की जाती है। ऐसा निवेशक को बैंक सत्यापन पूरा करने के लिए किया जाता है। बैंक सत्यापन के बाद निवेशक को नामांकित विवरण भरना होता है। नामांकित जानकारी भरने के बाद निवेशक को आवेदन सारांश पृष्ठ पर लाया जाएगा, जहां वह केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक कर सकता है। तो इस चरण के पूरा होने के बाद आरडीजी खाता खोलने की सारी प्रक्रिया पोर्टल पर पूरी हो जाती है। अब निवेशक या आवेदक आवेदन जमा करने के बाद नियम और शर्तों के साथ साथ अपने नाम की समीक्षा कर सकता है। निवेशक द्वारा तथ्यों की पुष्टि करने के बाद आवेदन आधिकारिक तौर पर दायर किया जाता है। निवेशक को नियमों और शर्तों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए आधार सक्षम ओटीपी का उपयोग करने के निर्देशों के साथ एक पत्र प्राप्त होता है। इतना करने के बाद निवेशक को उस प्रक्रिया को पूरा करने और निवेश शुरू करने के लिए वीडियो केवाईसी पूरा करना होगा। वीडियो केवाईसी में निवेशक को मूल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा। यदि निवेशक को खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो वह टोल फ्री नंबर 1800-267-7955 पर कॉल कर सकता है या फिर support@rbi-retail-direct.org.in पर ईमेल भी कर सकता है। आपको बता दूं कि आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई, एनएसई और स्टॉक ब्रोकर के जरिए भी सरकारी प्रतिभूति जैसे कि सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्रोकरेज शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा आप गिल्ट म्यूचुअल फंड के जरिए भी सरकारी बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सपेंस रेशियो की शक्ल में हर साल कुछ शुल्क भरना पड़ता है। मगर सीधे आरडीजी खाते के जरिए अगर आप सरकारी प्रतिभूति में पैसा लगाते हैं तो कुछ भी नहीं देना पड़ता है।
यानी आरडीजी खाते के जरिए सरकारी प्रतिभूति में निवेश करने पर स्टॉक एक्सचेंज या फिर गिल्ट म्यूचुअल फंड में मिले रिटर्न के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।